आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तरन्नुम रिजवी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राजस्थान की जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर पर चंड से की प्रवास। सदर जमहूरिया शाम पोखरण में मुनक्किद होने वाली वायु शक्ति नुमाइश का करेंगी मुआयना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत के लिए टेक्नोलॉजी, इस्लाहात और फाइनेंस पर पोस्ट बजट वेबिनार को किया खिताब। सिंगापुर जापान दौरे से वापस लौटे वज़ीर आला योगी। सीएम योगी के गैर मुल्की दौरे के दौरान तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के MOU हुए साइन। 2.5 लाख करोड़ की सरमायाकारी तजावीज हुई दस्तयाब। भारतीय बहरिया की समुद्री ताकत में एक और बड़ा इजाफा। दुश्मनों की पनडुब्बियों को समुद्र की गहराइयों में ही नेस्त नाबूद करने की सलाहियत रखने वाला जंगी जहाज INS अंजुदीप बहरिया के बेड़े में हुआ शामिल। और होली से पहले वज़ीर आला योगी ने मुलाजिमीन के लिए किया बड़ा ऐलान। उन्होंने अफसरान को दी हिदायत, कहा होली से पहले जारी किया जाए फरवरी माह की तनख्वाह। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत के लिए टेक्नोलॉजी, इस्लाहात और फाइनेंस पर पोस्ट बजट वेबिनार को खिताब किया। मुल्क के इक़्तिसादी सिमत और तरक्याती सफर को नई रफ्तार देने की सिमत में ये एक अहम पहल है। वेबिनार में मालियाती साल 2026-27 के बजट के इंतजामात को मुअस्सर तरीके से नाफिज करने की हिकमत अमली पर आज गौर खौज हुआ। बीते कुछ वर्षों में बजट वेबिनार इसकी एक मजबूत परंपरा बन गई है। अक्सर बजट का आकलन अलग अलग पैरामीटर्स पर किया जाता है। कभी स्टॉक मार्केट की चाल पर बात होती है, कभी इनकम टैक्स प्रस्तावों पर चर्चा केंद्रित हो जाती है। सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय बजट कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता, वह एक पॉलिसी रोडमैप होता है। इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आकलन भी ठोस पैरामीटर्स पर किया जाना चाहिए। हर बजट एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक चरण होता है और हमारे सामने वो बड़ा लक्ष्य है साल 2047 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। हर रिफॉर्म, हर आवंटन, हर बदलाव को इस लंबी यात्रा के हिस्से के रूप में ही देखा जाना चाहिए। पिछले एक दशक में भारत ने असाधारण रेजिलियंस दिखाई है और ये संयोग से नहीं आई है। हमारी रेजिलियंस कन्विक्शन ड्रिवन रिफॉर्म्स की देन है। हमने प्रोसेसेस को सरल किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया है, टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस का विस्तार किया है, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है और आज भी ये देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। बीते कुछ वर्षों में वायु शक्ति 2026 से पहले राजस्थान के जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर तारीखी लम्हा देखने को मिला, जब जंगी हेलीकॉप्टर में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सवार हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दौरे पर
जुमे की सुबह जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर मुल्क में तैयार किया गया हल्के जंगी हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड से प्रवास की। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली सदर हैं जो जंगी तैयारी में को पायलट बनी हैं। इनके लिए तकरीबन 25 मिनट की खुसूसी सोटी मुकर्रर की गई। सदर जमहूरिया ने अक्टूबर 2023 में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल जंगी तैयारी में प्रवास की थी, जिससे वो 2 अलग अलग जंगी तैयारों में प्रवास करने वाली पहली भारतीय बनी। भारतीय बहरिया की समुद्री ताकत में आज बड़ा इजाफा हुआ है। दुश्मनों की पनडुब्बियों को समंदर की गहराइयों में ही नेस्त नाबूद करने वाला सलाहियत रखने वाला जंगी जहाज INS अंजुदी बहरिया के बेड़े में शामिल हो गया है। सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है और इसे मुकम्मल तौर से स्वदेशी स्टील से तैयार किया गया है। INS अंजुदी भारतीय बहरिया में शामिल होने वाला तीसरा इंडी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कोरेट है। इससे पहले गुज़िश्ता साल INS और अरनाला और INS एंडोर्थ भी शामिल किए जा चुके हैं। बहरिया के पराए होते अभी शेरनी के जहाज़ों को बदलने के लिए इनको स्वदेशी तौर से तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का 2 रोज़ा जापान दौरा खत्म हो गया है, जिसके बाद आज वज़ीर आला योगी वापस लखनऊ लौट आए हैं। सुबह 4 बजे वज़ीर आला जापान दौरे के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो सीधे अपनी रिहाइशगाह के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आला योगी के साथ 11 रुकनी नुमाइंदा वफ्द भी वापस लौट आया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर थे। इस दौरान वो 2 दिन सिंगापुर और 2 दिन जापान में रहे। वज़ीर आला का ये दौरा उत्तर प्रदेश गैर मुल्की सरमायाकारी, तकनीकी, सेमीकंडक्टर यूनिट और आलमी शराकतदारी के लिहाज से बेहद कामयाब समझा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तैनात सभी मुलाजिमीन के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि फरवरी माह की तनख्वाह होली से पहले जारी की जाए। इस हुक्म के तहत आउटसोर्सिंग, ठेका, सफाई मुलाजिमीन समेत सभी मुलाजिमीन को वक्त से अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। इसके लिए हफ्ते को काम दिन का ऐलान किया गया है। हुकूमत के मुताबिक होली की तातील 2 से 4 मार्च तक रहेगी। रियासती मुलाजिमीन को 28 फरवरी को तनख्वाह और पेंशनरों को पेंशन देने का हुक्मनामा महकमा मालियात ने जारी कर दिया है। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक हरदोई में ही डायमंड जुबली प्रोग्राम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने अपने ज़माना तालिब इल्म की कोशिशों और कॉलेज से जुड़े ख़ानदानी रिश्तों को साझा किया और वो काफ़ी जज्बाती नजर आए। उन्होंने तलबा को रोशन मुस्तकबिल के लिए राग़िब किया। नायब वज़ीर आला ने तकरीब के खिताब करते हुए कॉलेज के साथ अपने गहरे जुड़ाव और रिश्ते को याद किया। नायब वज़ीर आला ने साबिक़ मेंबर असम्बली मोहन लाल वर्मा के साथ अपने वालिद के ताल्लुकात को भी याद किया। इस दौरान उन्होंने तलबा को याद करते हुए तालीम की हकीकी अहमियत और आज के दौर में तालीम के बदलते तरीके पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारे गांव में उनकी ननिहाल है, हम पूजा करके आए, उनका मन्नत भी करके आए। चंद्रशेखर आजाद जी भारत के लिए बहुत आवश्यक थे, लेकिन आज अभी भारत को खो क्या गया कि पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमारे घर में तो लड़का IAS बन जाए। महादेवी वर्मा कौन बनेगा? चंद्रशेखर आजाद कौन बनेगा? इन्हीं बच्चों में से, इन्हीं स्टूडेंट में से करके भारत के नौजवानों की लगाम लेने वाली इकाई खड़ी होगी और देश इनके हाथों में। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 1 लाख युवाओं को आगे राजनीति में लाने का काम करेंगे जिनके घर में कोई नेता नहीं होगा। इसलिए बच्चों, हर भीड़ में आपका स्वागत है। अगर कोई नेता बनना चाहता है, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, आपके आगे बढ़ाने के लिए मैं काम करूंगा। लखनऊ में आज से 2 रोज़ा उत्तर प्रदेश मीन महोत्सव और अक्वा एक्सपो 2026 का इफ्तिताह हुआ। 27 और 28 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका इनेकाद किया गया। भारत सरकार की मवेशी परवरी और डेयरी वजारत के मरकजी वजीर मुमलिकत SP सिंह बघेल और रियासती सरकार के माही तरक्की के वजीर डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने महोत्सव का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर SP सिंह बघेल ने कहा कि इस शहर में आम महोत्सव होता था, इस मरतबा मीन महोत्सव पहली मरतबा हो रहा है। डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि बैंक के लोग सर्टिफिकेट जारी होने के बाद किसानों को लोन के लिए दौड़ाना बंद करें। आर्थिक अगर हम विकसित भारत 47 में बनेंगे तो विश्व गुरु का रास्ता भी यूपी से जाएगा, नंबर 1 इकोनॉमी का रास्ता भी यूपी से जाएगा, सुपर पावर का रास्ता भी यूपी से होकर ही जाता है।
तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई आंकड़े कम हैं तो देश के आंकड़े कम हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश दुखी तो देश दुखी, उत्तर प्रदेश सुखी तो देश सुखी, उत्तर प्रदेश शिक्षित तो देश शिक्षित, उत्तर प्रदेश की जीडीपी ठीक है तो देश की जीडीपी ठीक है, उत्तर प्रदेश में मछली उत्पादन ठीक है तो राष्ट्रीय आंकड़ा औसत हम बढ़ा देंगे। ये 68,000 करोड़ जो कर रहे हो, कम से कम फिर वहां से ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगेगा। हमें इतना कर दो कि हमें एक मछली भी किसी दूसरे राज्य से मंगाने की जरूरत ना पड़े। वो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है और किसानों की आय दुगनी करने के लिए भी ठीक है। हमारी सरकार ने इसमें किया कि जो हाई टेक है, टेक्नोलॉजी जो बायोफ्लॉक है, बायोफ्लॉक की ट्रेनिंग होनी चाहिए। यहाँ मैं चाहता हूँ, मैंने अभी एक वर्किंग टीम बना दी है कि आज के बाद जितने भी अनुदान वाले हैं, चाहे वो पोखरे वाले हों, चाहे पट्टेधारक हों, चाहे सरकारी अनुदान हो, हेचरी जो भी इसके क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, प्रॉपर उनको गाइड किया जाएगा, प्रॉपर उनको मदद किया जाएगा, प्रॉपर ट्रेनिंग किया जाएगा, उनको एक मार्केट की व्यवस्था दी जाएगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि आज के दिन में अब पैकिंग की हमारे पास सुविधा नहीं थी उत्तर प्रदेश में। ये जो लोग आए हुए हैं, आंध्र प्रदेश इसलिए आगे है कि वहाँ मछली है कि अभी मारिए और इतने देर में बेच दीजिए और इतने देर में बना के खा लीजिए, और नहीं तो फिर खराब हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं, विज्ञान ने कह दिया कि आज मारिए और आज ही पैक करिए और आज ही पकाइए और साल भर बाद खाइए, 2 साल बाद खाइए और दुनिया को खिलाइए। ये व्यवस्था अभी हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहा है। ये व्यापारियों को बुलाने का मतलब कि आपकी मछली का कीमत जो सड़ने वाली थी अब सड़ने वाली नहीं है, मछली कीमत बढ़ने वाली है। आज का स्पेस है, सड़ने वाला नहीं, बढ़ने वाले में हम लोग बदलेंगे। इस बढ़ने वाले काम में हमारे सलाहकार महोदय राजू जी मीटिंग लेते रहते हैं। खबरों में लेते हैं फिलहाल एक वक्फा। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। भारतीय जनता पार्टी ने आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी के बुलंदशहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय तरबियती मुहिम 2026 का इनेकाद किया गया, जिसमें मगरबी हल्के के 19 अजला को भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर, रुकन पार्लियामेंट, मेंबर असेंबली मौजूद थे। वर्कशॉप में मरकजी वजीर मालियात और भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर पंकज चौधरी ने सरकार की हुसूलियाबियों को अवाम तक पहुंचाने की हिदायत दी। प्रोग्राम में सरकारी स्कीमों के नाफिज और अहल लोगों को फायदा पहुंचाने के तरीके भी सिखाए गए। इस मौके पर रियासती सदर पंकज चौधरी ने कहा कि दिल्ली के साउथ एवेन्यू कोर्ट के जरिए साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 21 लोगों को आबकारी घोटाले में रिहा करने के मामले में कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम गलत है। अदालत ने अपना काम किया। अखिलेश यादव की तजवीज को लेकर कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत बदली है और वो इससे बदहवास होकर ऐसा कह रहे हैं। देखिए, हम लोग का जो संगठन पर्व होता है, जब चुनाव होता है, उसके बाद कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम पूरे प्रदेश में चल रहा, उसी के तहत आज यहाँ पे भी प्रशिक्षण शुरू हुआ। देखिए, कानून अपना काम करता है और अदालत अपना काम करता है। तो दोषी पाए गए हैं तो निश्चित तौर से अदालत उनके खिलाफ निर्णय दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जुमे को मशहूर आबकारी पॉलिसी से जुड़े मुबैना बदउनवानी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल और साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 मुलजमीन को शराब पॉलिसी से जुड़े मुबैना बदउनवानी के मामले में सभी इल्जामात से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि सीबीआई मुनासिब सबूत पेश नहीं कर सकी और चार्जशीट में संगीन खामियां थीं। समाअत के दौरान दोनों रहनुमा अदालत में मौजूद रहे और फैसले के बाद कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। नीचे करो यार। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक नीचे। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की बरसी पर उनके मुजस्समे पर साबिक वजीर डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौर ने
उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर पुलिस के जवानों ने उन्हें सलामी दी और पुलिस बैंड के जरिए हुब्बुल वतनी की धुन बजाई गई। इस मौके पर साबिक वजीर डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौड़ ने कहा कि आज हम सब यहाँ शहीद चंद्रशेखर आजाद को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। ऐसे प्रोग्रामों से नई नस्ल के तलबा व तलबात को अपने शहीदों से तहरीक मिलती है, जिससे उनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है। इस मौके पर महकमे सकाफत ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी पर एक नुमाइश भी लगाई। चंद्रशेखर आजाद के मुजस्समे के करीब मुअज्जिज लोगों, साधु, सन्यासों और तलबा व तलबात की चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी को याद किया। निश्चित रूप से युवाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और जोश होना चाहिए। और जिस तरह से अंग्रेज लोगों ने हमारे देश के ऊपर राज कर रहे थे, उनको यहाँ से अंग्रेज जाए, भारत स्वतंत्र हो, उसमें स्वतंत्रता प्राप्त करने में हमारे क्रांतिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनसे हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता, विशेष रूप से युवाओं को आज शिक्षा के साथ साथ उन क्रांतिकारियों को जीवन से उनको प्रेरणा लेना चाहिए, सीखने की आवश्यकता है। संभल जिले में आज एकादशी के रंग का जुलूस निकलेगा। साथ ही जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। यहाँ जुमे की नमाज के साथ ही एकादशी का जुलूस निकाला जाएगा, जिसको लेकर इंतजामिया किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। जुलूस और जुमे की नमाज को देखते हुए 2 कंपनी आरएफ और 5 इंस्पेक्टर रैंक के अफसर ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। साथ ही ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। पीस कमेटी की मीटिंग के बाद सभी जरूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। जुलूस के रास्तों में पड़ने वाली मस्जिदों के मुतावलियों से बात करके उनको पन्नी से ढकवा दिया गया है। आज देखिए शुक्रवार को जुमे की नमाज है और संभल कस्बे में एकादशी का एक होली से संबंधित एक जुलूस जो है वो निकाला जाता है। इस संबंध में जो जुलूस से संबंधित और जो रमजान माह से संबंधित अभी कुछ दिनों पहले थाना संभल पर मेरे द्वारा सीओ असौली और सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा संबंधित पक्षकारों के साथ शांति समिति की मीटिंग की गई थी और सभी को आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए थे। आज जो ये एकादशी का जो जुलूस जो निकाला जा रहा है, इसमें व्यापक पुलिस व्यवस्था जो की गई है, उसमें 5 SHO, 5 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और लगभग 20 सब इंस्पेक्टर हैं और 60 से 70 हमारे सिविल पुलिस के अधिकारी जो है वो लगाए गए हैं। बरेली पुलिस ने रियासती पुलिस को एक ऐसा हाईटेक हथियार दिया है जिससे क्राउड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ट्रैफिक और ड्यूटी मॉनिटरिंग को पूरी तरह से बदल दिया है। डायनामिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम DDMS नाम का ये ऐप जिले के कई पुलिस अफसरान ने मिलकर तैयार किया है। पहली बार इसे बरेली ट्रैफिक पुलिस ने शहर में मुनक्किद होने वाले 3 रोजा आला हजरत के उर्स और गंगा महारानी शोभा यात्रा में कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया और अब ये ऐप AI ऐप पुलिस का नया ताकतवर हथियार बनकर उभरा है। SCP ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने बताया कि सभी पुलिस एहलकारों को लॉगिन ID और पासवर्ड दिया गया है। डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, उसके जरिए हम बिना वहां पे पहुंचे अपने डैशबोर्ड की सहायता से देख सकते हैं कि आज अमुक समय पर कोई व्यक्ति जो है ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। उसको हम लोग अपने डैशबोर्ड पर ही देख सकते हैं कि कितने लोग जो है हमारे जो है ऑन ड्यूटी हैं। अगर कोई व्यक्ति ड्यूटी से हट जाता है तो उसकी भी जानकारी जो है हमें तत्काल जो है अलार्म के माध्यम से मिल जाती है। तो इसके अतिरिक्त अगर किसी व्यक्ति को जो ड्यूटीरत है उसको किसी बात के बारे में जो है कंट्रोल रूम को कोई सूचना देनी है तो वो भी इस ऐप के माध्यम से दे सकता है। तो ये डबल वे कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके माध्यम से जो है हम पूरा जो हमारा जो ड्यूटी का जो सिस्टम है उसको हम अत्याधुनिक तरीके से जो है उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं और जो समस्याएं हैं कर्मचारियों की फील्ड में उनको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। अलीगढ़ में आज चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रणवा ने आज कल्याण सिंह हेपेडेट सेंटर में बूथ लेवल अफसरान को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर एजाज से नवाजा। उनकी वजह से SIR का अमल काफी बेहतर तरीके से चला। आगे भी उनको बेहतर काम करना है कि लोगों को वोटर लिस्ट एपिक कार्ड से मुतल्लिक कोई शिकायत न रहे। साथ ही सियासी पार्टियों के साथ मीटिंग की गई जिसमें सभी पार्टियों के लोग शामिल हुए। अलीगढ़ एवरेज के हिसाब से काफी अच्छा है। आज अलीगढ़ में
कई कार्यक्रम थे। एक तो सबसे पहले तो हमने जहाँ नोटिस की सुनवाई हो रही थी, जहाँ एक स्कूल में सेंट फिडेलिस में गए और किस प्रकार से हेल्प डेस्क बनी हुई है, वहाँ कैसे लोग सुनवाई कर रहे हैं इसको देखा, और जो लोग वहाँ सुनवाई के लिए आए हुए थे जनता के लोग, उनसे बात की, उनको नोटिस समय से मिला कि नहीं, उनका कागजात क्या लेके आए हैं और यहाँ उनका कितना समय उनका लगा और क्या अनुभव है, ये जानकारी की गई। और 3-4 लोगों से हमने बात की थी जो वहाँ उपलब्ध थे, और सभी ने ये कहा कि नोटिस की सुनवाई में कोई दिक्कत नहीं हो रही और समय से उनको वहाँ नोटिस की सुनवाई कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ हमारे जो बूथ लेवल अधिकारी हैं अलीगढ़ के, जिन्होंने अच्छा कार्य किया, उनको आज प्रशस्ति पत्र दिया गया और मोमेंटो दिए गए। उनमें से कुछ लोगों ने अपनी बात रखी, अपने अनुभव साझा किए, क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं तो उनको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे उन लोगों ने अपने टारगेट समय से पूरा किए। और उनके साथ हमने बात भी की कि कैसे उनकी वजह से SIR का जो गणना चरण काफ़ी ठीक से बीता और आगे आने वाले समय में इस प्रकार से उनको बेहतर काम करना है कि लोगों को मतदाता सूची से संबंधित, एपिक कार्ड से संबंधित कोई शिकायत ना रहे। आगरा में मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत आज नगर फेज 2 वाक़े किया गोविंद वाटिका का इफ्तिताह सियासती व सकाफती वजीर जयवीर सिंह ने किया। तकरीबन 18 एकड़ में तैयार इस जोनल पार्क में थीम तज़ीनकारी, ब्रज थीम पर मबनी स्कल्पचर, स्टोन फाउंटेन, स्टोर पैनल और श्री कृष्ण लीलाओं पर मबनी एक लेजर व लाइट एंड साउंड शो का इंतजाम किया गया है। इस प्रोजेक्ट और फतेहपुर सीकरी वाक़े गुलिस्तान पार्किंग के तरक्याती कामों पर तकरीबन 13 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। रियासती वजीर ने कहा कि ये पार्क लोगों को कुदरती सैरो तफरी और सकाफती जुड़ाव फराहम करेगा। यहाँ रोज शाम को 2 लेजर शो मुनक़िद किए जाएंगे जिससे सयाहों को खास तौर पर मुतवज्जो करेगा। होने शाम को हम चाहेंगे कि हम नगर के, महानगर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आनंद लें। यहाँ रंगीन जो अब दिखाई पड़ रहा है, ये रंगीन फव्वारे, ये भी रोजाना शाम को एक विशिष्ट अपनी यहाँ सजाने का काम करेंगे। आगरा के लोग इस उपलब्धि का आनंद लें, जुड़ें और यहाँ इस कार्यक्रमों में जरूर करें, या लेजर शो देखें। अन्य तमाम चीज़ें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके यहाँ डेवलप की गई हैं, उसका आनंद जरूर लीजिए। सबसे पहले आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथ ही जरूर आके कवरेज करें ताकि लोगों तक वो पहुंच सके और लोग इससे जुड़ सकें। मेरठ में मवेशी परवरी वजीर धर्मपाल सिंह ने विकास भवन हॉल में महकमा जाती अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। मीटिंग में सड़क की हिफाजत, तालीम और दीगर तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर तबादले ख्याल करके अधूरे काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और नए साल का मंसूबा तैयार करने के अहकाम दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि होली को देखते हुए सभी महकमा सफाई और बिला रुकावट बिजली सप्लाई यकीनी बनाए। रियासती वजीर ने मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट को प्राइमरी व आला तालीम में बच्चों की अखलाकी तालीम पर खुसूसी जोर देने की हिदायत भी दी। विकास और सुरक्षा से संबंधित समीक्षा बैठक थी। विकास में सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए कि गत वर्ष जितनी सड़कें बनानी थी उनको क्या पूरा कर लिया गया है और क्या कुछ अभी अधूरी हैं तो उन्हें कब तक पूरा कर लिया जाएगा। तो इस वर्ष की सड़कें मार्च तक पूरी कर ली जाएंगी और अधूरे काम को पूरा करना, और नए वर्ष का हर विभाग अपनी कार्य योजना 2026-27 की 15 अप्रैल तक आवश्यक रूप से बना लेगा, तद अनुसार कार्य करेगा। ऐसे जनपद मेरठ के सभी विभाग, जिले से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए तरन्नुम को शब।